हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे प्लांट्स में। तो फर्स्ट आता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, रेडीमेड फूड के लिए। अब इसमें बच्चों एक एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है कस्क्यूटा प्लांट। इसे हम अमरवेल भी बोलते हैं। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है और वो उससे रेडीमेड फूड लेता है, और जिस प्लांट पे वो क्लाइंबिंग करता है उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। कस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट। नेक्स्ट बच्चों, इसमें आते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंसेक्टिवोरस प्लांट आते हैं, जो प्लांट अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पिचर प्लांट, जिसमें जग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। इस टाइप से जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर इसके ये लीड प्रेजेंट है। जब इंसेक्ट आके इसमें बैठता है तो ये क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है उसमें। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है। हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स। तो बच्चों, सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, इस पर देख लेते हैं। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसपे ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है और उससे अपना न्यूट्रिएंट लेता है। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फंजाई ग्रो करती है। बच्चे, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। अगर हम एक पीस ऑफ ब्रेड लेते हैं और उसे मॉइस्ट करके 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो हमें उस पर फ्लफी पैचेस दिखेंगे, जो कि फंजाई होती है, वो उस पर ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस। तो बच्चों, सिम्बायोसिस क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें, एक उसे फूड या न्यूट्रिएंट दे और दूसरा उसे शेल्टर प्रोवाइड करे, तो इससे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस शो करते हैं वो है हमारे लाइकेंस। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों? लाइकेन में आते हैं एक एल्गा एंड दूसरा आता है फंगस। ये दोनों साथ में रहते हैं। जो फंगस है वो उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर। और जो मिनरल्स, जो एल्गा होता है हमारा, उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उसे जब वाटर और मिनरल मिलेगा तो वो उसे रिटर्न में फूड प्रिपेयर करके दे देगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों, प्लांट जो होता है वो सारा नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सॉइल जो होती है वो नाइट्रोजन से डेफिशिएंट हो जाती है, मींस उसके पास नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो बच्चों, नाइट्रोजन वापस से सॉइल में कैसे आएगा? तो जो एक बैक्टीरिया होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है उसकी यूजेबल फॉर्म में, मीन्स तब सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। सो राइजोबियम जो है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ रूट्स में रहता है प्लांट्स की, जैसे कि ग्राम का प्लांट हुआ, पी, मूंग, बीन्स, ये लेग्यूम्स होता है। ये सारे प्लांट लेग्यूम्स में आते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये उसे रिटर्न में फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर, और बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करता है सॉइल में एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये इस तरह से दोनों साथ जो रहते हैं इन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा सिम्बायोसिस का था लाइकन, एंड दूसरा एग्जाम्पल हमारा राइजोबियम वाला है। जो चैप्टर के एंड में क्या है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा जिससे हमें पता चला कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स है, मीन्स खुद से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। बट जो थोड़े बहुत प्लांट्स हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, मीन्स हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।